फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डिसएडवांटेजेस या आप बोल सकते हो डीमेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स। लास्ट वीडियो में हमने मेरिट्स और एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरह से हमें डिबेंचर्स जो हैं फ़ायदेमंद रहते हैं। फ़ायदा जो है कंपनी को भी होता है डिबेंचर्स को इशू कर कर फंड रेज करने का, और फ़ायदा डिबेंचर होल्डर्स को भी होता है डिबेंचर्स में सब्सक्राइब करने का। तो वो हमने दोनों ही डिस्कस किया था इन द लास्ट वीडियो। जिसने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन है, जहाँ पर आपको वो प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट पर आपको जाना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिसएडवांटेजेस, और डिसएडवांटेजेस भी हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डिबेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहले हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदा होता है डिबेंचर्स को इशू करने का। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज हम पढ़ रहे हैं कि क्या नुकसान है डिबेंचर्स को इशू कर कर फंड रेज करने का। तो जो सबसे बड़ा नुकसान एक कंपनी के पास रहता है, कंपनी को होता है आफ्टर रेजिंग द फंड्स थ्रू द इशू ऑफ द डिबेंचर्स, वो क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स के केस में जब कंपनी शेयर्स इशू कर कर फंड्स रेज करती है, वहाँ पर कंपनी को कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं रहती कि उन्हें डिविडेंड की पेमेंट करनी ही करनी है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कंपनी नहीं भी पे करना चाहती तो वो नहीं पे करती है, और शेयर होल्डर्स कंपनी को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। बट गाइज, इन द केस ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, कंपनी के ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन है। लीगल ऑब्लिगेशन से आप समझ रहे हो, ये वर्ड इतना भारी भरकम सा लग रहा है। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि कंपनी की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कंपनी इसे पूरा नहीं कर पाएगी तो कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स हैव द राइट टू लीगली फोर्स द कंपनी। दे कैन अगर डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा नहीं मिलता है एट अ फिक्स्ड रेट, तो वो कंपनी को कोर्ट तक भी घसीट सकते हैं। कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में जाकर भी केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन रहती है कि चाहे प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा ऑन डिबेंचर्स। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है डिबेंचर्स को इशू कर कर फंड्स रेज करने का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कंपनी, ठीक है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या होगा? नीड टू मॉर्गेज दी एसेट्स। ये मैंने आपको बताया था जब हमने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने पढ़ा था एक सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं और एक अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं। तो जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं वो यही वाले होते हैं कि जिन डिबेंचर्स को कंपनी सिक्योर कर देती है बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी। ये मैंने आपको बताया था ना, जैसे गाइज आपने टीवी में फिल्म में देखा होगा ना, ऐसे बोलते हैं आपको पैसा चाहिए तो अपना घर गिरवी रख दीजिए, अपने पैसे अपना जो है गहने गिरवी रख दीजिए। उसी तरह से होता है कि कुछ डिबेंचर्स को कंपनी सिक्योर कर देती है कि कंपनी कहती है डिबेंचर होल्डर्स को कि ये लीजिए, आप एक साइंड परमिशन जो है मेरे पास से ले जाइए। मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ कि अगर इन फ्यूचर मैं आपका पैसा नहीं लौटा पाता हूँ, कंपनी कहती है कि अगर इन फ्यूचर मैं आपका पैसा, डिबेंचर होल्डर्स को बोलते हैं कि मैं आपका पैसा नहीं लौटा पाती हूँ, तो आपके पास हर एक राइट होगा मेरी कंपनी की एसेट्स को ओन करने का, जिनके अगेंस्ट कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये भी एक नुकसान ही है कि कंपनी की एसेट्स जो हैं, कंपनी की एसेट्स के ऊपर जो है एक चार्ज क्रिएट हो गया है कि जिसको डिबेंचर होल्डर्स जो जब्त कर सकते हैं इन द केस अगर कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया उनका, ठीक है। थर्ड यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या रहता है? कैश आउटफ्लो। गाइस, डिबेंचर होल्डर्स को जो पैसा है कंपनी को वो रीपे करना होता है। आपने किसी से पैसा लिया है तो वापस भी करना है। शेयर्स के केस में ये होता है कि जब कंपनी ने एक बार पैसा ले लिया तो वो वापस किया जाता है एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी ओनली, कि जब कंपनी बंद होगी। बट इन द केस ऑफ डिबेंचर्स ऐसा नहीं होता है। एक स्पेसिफाइड डेट होती है, मैच्योरिटी डेट होती है, जिस पर कंपनी को वो पैसा लौटाना होता है, रीपे करना होता है, और उस टाइम पर कंपनी में से एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैश का जो है आउटफ्लो होता है, जो कंपनी के लिए कई बार बहुत नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज रहता है। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर्स क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या डीमेरिट्स हैं।
सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है डिबेंचर होल्डर्स के लिए डिबेंचर्स में सब्सक्राइब करने का, वो है नो कंट्रोलिंग पावर। शेयर होल्डर्स को ये राइट मिलते हैं वोटिंग राइट्स के, बट डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। दैट मीन्स वो कंपनी में जो कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, कोई भी मैनेजमेंट ने इम्पोर्टेंट पॉलिसी बनानी है, तो वो उसमें अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं बता सकते हैं। दे हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। सेकेंड डिसएडवांटेज जो है दैट दे कांट पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट्स। इसका मतलब है कि अगर कंपनी के प्रॉफिट्स हो रहे हैं कंपनी के, और कंपनी ने उन प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दे दिया टू द डिबेंचर होल्डर्स, तो उसके बाद जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर्स का होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है। ये जो प्रॉफिट बचा, इस पर पहला हक जैसे इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हो गया, उनको देने के बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बचा तो ये शेयर होल्डर्स का फिर भी दोबारा क्लेम इस पर होता है। बट डिबेंचर होल्डर्स का कोई क्लेम नहीं होता ऑन द सरप्लस प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। दैट मीन्स उनका जो हम कह सकते हैं कि उनका जो हक है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ लिमिटेड है, कि उनको सिर्फ एक इंटरेस्ट दिया जाएगा एक फ़िक्स्ड रेट से। उसके बाद वो अगर प्रॉफिट बचता है नहीं बचता है उनको उस बात से मतलब भी नहीं होना चाहिए। उन्हें उनका इंटरेस्ट मिल गया तो वो साइड में होकर बैठ जाएं, क्योंकि उन्हें कोई राइट नहीं है टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। तो ये डिसएडवांटेज है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। थर्ड हमारे पास यहाँ लिखा है अनसर्टेनिटी ऑफ रेगुलर पेमेंट्स। वैसे हमें पता है कि डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी कंपनी को। अगर नहीं करेगी कंपनी पेमेंट तो कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि पेमेंट करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और जिस डेट पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उस डेट पर करना है। बट इन सम एक्सेप्शन केसेस ये हो जाता है कि जब कंपनी बहुत ही एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में होती है, तब कई बार जो पेमेंट का जो मतलब टाइम पीरियड होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, और पेमेंट की जो मतलब सर्टेनिटी नहीं रहती है। ये पता रहता है कि पेमेंट आएगी ही आएगी, नहीं आएगी तो दे हैव द राइट टू स्यू द कंपनी। बट कई बार पेमेंट की जो टाइम होता है करने का वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो थोड़ी सी अनसर्टिनिटी आ जाती है, ठीक है। रेगुलर पेमेंट्स नहीं हो पाती हैं कि जिस टाइम पर होनी चाहिए थी, कई बार उस टाइम पर नहीं हो पाती हैं इन द केस ऑफ एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। बट कंपनी कहती है कि मैं हाँ आपको दे दूंगी, तो वो कुछ कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन भी नहीं कर पाते, बट हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है पेमेंट का, तो वो भी एक डिसएडवांटेज ही रहता है इन द केस ऑफ एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस जो हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़े और डिबेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़े। आई रियली होप कि आपको समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर जाना। सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही हमें पढ़ना था, और इसी के साथ हमारा जो डिबेंचर्स का टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।